सो ट्रेडर्स डेट है आज 6 जनवरी 2023। टाइम हो रहा है 6:13। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी फाइनल पोजीशन और साथ के साथ में जो हमारी फर्स्ट ट्रेड थी वो उसमें हम गलत साबित हुए थे, उसके पीछे क्या सेटअप था और मैंने वहां पर अपनी गलती को कैसे देखा, किस हिसाब से मैंने शिफ्ट किया अपने माइंड को अपने अपोजिट साइड में ट्रेड लेने के लिए। ओके, और मेरी ट्रेड्स के पीछे क्या सेटअप था वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हमारी फाइनल पोजीशन। सो ट्रेडर्स आज की हम लोगों की फाइनल पोजीशन है 6609 रुपीज एज एन इंट्राडे ट्रेड करके हम लोगों ने आज के दिन बुक किया। ओके, क्या सेटअप था हम लोगों का, एक काम करते हैं हम लोग सबसे पहले टेलीग्राम चैनल देखते हैं जहां मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को ट्रेड सजेस्ट किया था और उसमें हम लोग गलत साबित हो चुके थे, बट लेकिन हम लोगों का देखिए फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका था हमारी एंट्री के बाद में और मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली कह दिया एग्जिट कर सकते हैं। ओके, अगर एंट्री के बाद में मिला हम एग्जिट कर सकते हैं। मैंने खुद ने उस ट्रेड को यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था 42,600 के कॉल ऑप्शन को। ओके, क्या सेटअप था उस टाइम पे हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग आते हैं फ्रेश चार्ट पर। देखिए दोस्तों सिंपल सेटअप था, यहाँ पर मेरी साइक्लोजी थी और साथ के साथ में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी कि इस ट्रेंड लाइन का हम लोगों को मिल सकता था यहाँ से ब्रेकआउट। ओके, मार्केट ओपन हुआ यानी कि इस लेवल के आसपास कहीं, जैसे इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट ओपन हुआ यहां से मिला इसमें रिजेक्शन, मार्केट नीचे आया। देन यहां पर इसने सेकंड कैंडल में 916 वाली कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, लेकिन अगेन मार्केट यहां से सेल ऑफ के जैसे दिखाया। ओके, तो मार्केट कल के दिन यहां पर क्लोज हुआ था तो यहां पर जिन लोगों के स्टॉप लॉस हो गए, यहां पर जिन लोगों ने बाय किया होगा सबके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट अगेन अप साइड में आ सकता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे सकता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से मैंने वो ट्रेड प्लान किया था और साथ के साथ में यहाँ पर एक सेटअप और बन रहा था दोस्तों यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न का। तो यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बैठ रहा था, जिन लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस थे तो मार्केट ने हिट कर दिए और साथ के साथ में ट्रेंड लाइन को यहाँ पर मल्टीपल टाइम पर टेस्ट कर चुका है, तो अब इसको यहाँ से ब्रेक कर सकता है। ओके, तो जैसे डबल बॉटम पैटर्न की यहाँ पर हम लोगों की नेकलाइन टूटी। ओके, कौन सी नेकलाइन की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, ये वाली नेकलाइन जैसे यहाँ से ब्रेक हुई तो देखिए मैंने इस नेकलाइन के तुरंत बाद ही 934 पर मैंने आप लोगों को ट्रेड को सजेस्ट किया था। अगर टेलीग्राम चैनल देखोगे तो एग्जैक्ट देखिए टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है यहाँ पर 935 की, टाइप करते करते 935 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली मेरी खुद की एंट्री भी यहीं पर एग्जीक्यूट हुई थी। ओके, तो अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा। अगर यहां से जिस हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो हमें अच्छी खासी यहाँ पर 150 से 200 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में एज एन रिट्रेसमेंट के हिसाब से। तो इस थ्योरी को देखते मैंने ये ट्रेड सजेस्ट किया, बट लेकिन हम यहाँ पर गलत साबित हुआ। अब वो गलती मैंने यहाँ पर कैसे एनालिसिस की थी वो है यहाँ पर, और मैंने आप लोगों को वहां पर एग्जिट करने के लिए बोला। अगर 3 मिनट का टाइम फ्रेम पर आप लोगों को दिखाता हूँ तो ये वाली ट्रेड लाइन तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो सेल ऑफ के साथ साथ में यहाँ पर एक चीज देखने को मिली थी। देखिए मार्केट में क्या बन रहा है, एक तरह से ये बन रहा है एक चैनल पैटर्न और यहाँ से मैंने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखी। ओके, तो इस ट्रेंड लाइन को जब मैंने ड्रॉ किया तो देखिए यार मार्केट में अच्छे खासा सेल ऑफ आने के बाद में ये चैनल पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न को मार्केट ने ब्रेक डाउन भी दे दिया और इस चीज को मैंने यहाँ पर देखा नहीं, नजरअंदाज किया। ओके, इस चीज को तो देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट ने अगेन इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया। जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की थी ये वाली, इस ट्रेंड लाइन का अगेन यहाँ से रिजेक्शन फेस हुआ। ओके, तो रिजेक्शन फेस करके मार्केट अगेन इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ पर कर चुका है 2 बार ब्रेकडाउन। कल के जैसे यहाँ पर सेम सेटअप बन रहा था इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर कल भी हम लोगों को डबल टाइम ब्रेकडाउन मिला था और आज भी ऐसी ट्रेंड लाइन का हम लोगों को डबल टाइम ब्रेकडाउन मिला। तो मैंने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ आगे एक्सटेंड किया इस लेवल के आसपास और छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने देखा। ओके, कि अगर सिंगल मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर इस ट्रेंड लाइन को अगेन इसके लेवल के आसपास ब्रेकडाउन दे देती है और साथ के साथ में इस जोन को भी अगेन ब्रेक मिल जाता है तो हम यहाँ से शॉर्टिंग साइड के लिए प्लान करेंगे डेफिनेटली अपनी इस ट्रेड को। ओके, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर अपना माइंड शिफ्ट किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये चैनल पैटर्न बन रहा था तो और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया हुआ था इस लेवल के आसपास से, तो इसलिए मैंने यहाँ से अपना माइंड शिफ्ट किया और कॉल साइड से मैं पुट साइड में यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी को शॉर्ट साइड के प्लान किया और इस हिसाब से मैंने इस लेवल जैसे ब्रेकडाउन मिला मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया। स्टॉप लॉस क्या था देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस सिंपल मैंने बहुत छोटा सा रखा था इस स्विंग वाले लो का, क्योंकि इस स्विंग हाई को अगर अब मार्केट ब्रेक कर देगा तो डेफिनेटली अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है हम लोगों को। ओके, अब टारगेट कैसे प्लान किया, देखिए टारगेट सिंपल था। टारगेट के लिए मैंने यहाँ पर फिबो का एक्सटेंशन वाला रूल यहाँ पर यूज किया था। ये टूल यहाँ से मैंने हाई से फिबो लगाया जहां मार्केट ने कल बॉटम लगाया और आज जहां तक मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया वहां का। ओके, तो एग्जैक्ट मेरे पास जो लेवल निकल के आ रहा है टारगेट का वो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर ये निकल के आ रहा है मेरे पास में 50% का फिबो का लेवल। ओके, अब मैंने 38% के आसपास तो एंट्री ली हुई है तो 50% के लेवल को यहाँ पर मैंने अपना अल्टीमेट टारगेट प्लान किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए ये बॉटम लेवल भी यहाँ पर बैठा और इसके नीचे नीचे हमारा बैठ रहा है यहाँ पर 273 के आसपास का, तो मैंने यहाँ 50% के लेवल को एग्जैक्ट अपना टारगेट प्लान किया इस लेवल के आसपास। ओके,
अब मार्केट आया हमारे टारगेट जोन के आसपास। यहाँ पर अब हम लोगों का आरआर रेशियो भी बहुत अच्छा बैठ चुका था यहाँ पर, और अच्छा हमारे लेवल पे भी मार्केट आया हुआ है। तो मैंने क्या किया, इस लेवल पर जैसे ही आया, यानी 50% के जोन के आसपास मार्केट आया, तो मैंने यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कर दिया लॉक। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट लॉक किया कितना, कि मैं 100 क्वांटिटी में यहाँ पर काम कर रहा था, बड़ी रिस्क के साथ काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को पिछले 7 से 8 दिन से प्रॉफिट चल रहा था। तो आज के दिन मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी में काम किया, यहाँ पर कि मैं ज्यादा रिस्क ना लूं। ओके, तो यहाँ पर मैंने 75 क्वांटिटी एग्जिट कर दी। देन मैं और बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहा था एक लॉट के साथ में। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट मेरे अपोजिट में आएगा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा उस एक लॉट से। अब मार्केट ने क्या किया, थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाया, अगेन अपने कॉस्ट के आसपास आया। तो जैसे अपने कॉस्ट के आसपास आया दोस्तों, मैंने अगेन यहाँ से अपनी पोजीशन जो यहाँ से कर दी स्क्वायर ऑफ। कितने बजे? मैंने 11 बजे के आसपास अपनी जो है पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी। आप लोगों को मैंने एग्जैक्ट उसी टाइम पे देखो अपना प्रॉफिट भी अपडेट किया हुआ है 11 बजे के आसपास में। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट अपडेट किया हुआ है, टाइमिंग क्या है यहाँ पर 11:02 की। तो ये मेरी यहाँ पर सेकंड ट्रेड थी, और इस ट्रेड में हम लोगों ने बुक किया यहाँ से ऑलमोस्ट 4K का आसपास, यानी 4400 का हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। और देन यहाँ पर ऑलरेडी मॉर्निंग में हम लोगों ने 500 का प्रॉफिट ले लिया था उस वाली ट्रेड में। तो यहाँ पर हम लोगों की फाइनल पोजिशन हो चुकी थी यहाँ पर 4900 की। ओके, अब बात करते हैं मेरी अगली ट्रेड क्या थी, उस ट्रेड को मैंने कैसे यहाँ पर एनालिसिस किया। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्केट को देखा, तो मैंने जैसे देखा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है इस जोन के आसपास आसपास से। तो अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी। कौन सी ट्रेंड लाइन थी? यहाँ पर मेरी ट्रेंड लाइन थी दोस्तों ये वाली एक ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन का मुझे चाहिए यहाँ पर ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम पे टेस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर इसने इसको ट्राई किया, यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन नीचे आया। तो अब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ साथ में यहाँ पर एक पैटर्न और बन रहा था दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देख पा रहे हो तो देखिए क्या पैटर्न है यहाँ पर। ये बन रहा है यहाँ इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड, और यहाँ पर काइंड ऑफ यहाँ से ये राइट शोल्डर बनाते हैं। इस ट्रेंड लाइन का हम लोगों को अगेन मिल सकता है यहाँ पर ब्रेकआउट, और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। ओके, तो ये हो गई हमारी एक और कंफर्मेशन। साथ के साथ में अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं तो देखिए यहाँ पर एक पैटर्न और बन रहा है यहाँ पर। वो कौन सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, थोड़ा देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ। मार्केट ने हाई लगाया, नीचे आया, अप गया, नीचे आया। तो डबल बॉटम पैटर्न भी यहाँ पर बनाया हुआ है निफ्टी बैंक के चार्ट में। तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन हो गई। कौन कौन सी कंफर्मेशन हो गई यहाँ पर, कि मार्केट ने एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, साथ के साथ में उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है। तो इस ट्रेंड लाइन का हम लोगों को यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है, अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है। और साथ के साथ में यहाँ पर और कंफर्मेशन क्या है, कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस डबल बॉटम की ये जो नेकलाइन है ये भी ब्रेक हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए, सारा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो जैसे ही हम लोगों की यहाँ से डबल बॉटम की नेकलाइन ब्रेक हुई, तो मैंने इस हाई के ऊपर ट्रेड किया कि जैसे ही ब्रेक होगा तो इसके ऊपर मैं ट्रेड प्लान करूंगा। और यहाँ पर मैंने बाइंग साइड के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास। ओके, यानी इस रेड कैंडल पे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी थी दोस्तों, मैंने ज्यादा वेट नहीं किया। तो इस लेवल के आसपास मेरी यानी 42,050 के नीचे नीचे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी। अब यहाँ पर मैंने टारगेट कैसे प्लान किया, सिंपल। अब जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ से सेल ऑफ आया है, अभी करंट वाला हम लोग देखते हैं, जहां से अभी स्विंग हाई जो बना था यहाँ से सेल ऑफ आना शुरू हुआ। अब मार्केट ने बॉटम लगाया ये, तो मैंने यहाँ पर प्लान किया अपना टारगेट एग्जैक्ट 50% के लेवल को। इससे बड़ा मैं टारगेट यहाँ प्लान नहीं किया था, 50% के लेवल को अपने यहाँ पर टारगेट प्लान किया। स्टॉप लॉस क्या था, स्टॉप लॉस इस स्विंग लो का था, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ से मैंने 1:1 का अपने यहाँ पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्लान किया था। कोई यहाँ पर बड़ा रिस्क नहीं लिया। अब यहाँ पर मेरी जो क्वांटिटीज थी, क्वांटिटी मैंने कम रखी, यहाँ पर 2 ही लॉट में मैंने यहाँ पर काम किया। ओके, अब 2 लॉट में काम करके यहाँ पर हम लोगों ने एक अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट बुक किया आज के दिन इस ट्रेड में। कितना टारगेट बुक किया था मैंने यहाँ पर, मैंने इस वाली ट्रेड में बुक किया था 1600 रुपए का टारगेट ऑलमोस्ट। ओके, तो एंड ऑफ द डे पे हम लोगों का जब टारगेट अचीव हुआ तो हमारी जो फाइनल पोजीशन है वो हो चुकी है यहाँ पर 6600 प्लस की हम लोगों की आज की फाइनल पोजीशन हो चुकी है एंड ऑफ द डे पे। ओके, तो ट्रेड्स के पीछे कोई रॉकेट साइंस यहाँ नहीं लगाई है, सिंपल एनालिसिस किया। पहली ट्रेड में हम गलत साबित हो रहे थे तो उस चीज को भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और वहां पर हम लोग एग्जिट हो गए। सेकंड ट्रेड का सेटअप सिंपल था। सिंपल क्या था कि मार्केट ने अच्छा सेल ऑफ आया, एक चैनल पैटर्न के जैसे बना हुआ, उसको हम लोगों को ब्रेक डाउन दिया, अगेन यहाँ पर रिटेस्ट करके ऊपर आया, अगेन इस चैनल पैटर्न को यहाँ से ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को भी अगेन यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। तो ये हो गई हमारी कंफर्मेशन। तो साथ के साथ में यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन थी हमने ड्रॉ करी थी, उस ट्रेंड लाइन का भी हमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन मिली थी हम लोगों की उस ट्रेड में, तो हम लोगों ने शॉर्ट किया। और इस वाली ट्रेड में हम लोगों के पास क्या सेटअप था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था,
ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, डबल बॉटम पैटर्न था, इसके नेक लाइन का ब्रेकआउट था, तो ये हमारे पास कंफर्मेशन हो गई यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्क करता है, लेकिन कभी कभी देखिए दोस्तों, मार्केट इज सुप्रीम, हम लोगों का एनालिसिस हो सकता है गलत हो। जैसे कल के दिन हम लोगों ने किया, हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्क नहीं किया, जबकि 90% ऑफ द टाइम ये पैटर्न हमेशा काम करता है। बट लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ इस पैटर्न पे ही हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोगों को चाहिए वहां पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। जैसे कल के दिन हमसे गलती हुई, हमने उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट नहीं किया और हम वहां पर गलत साबित हुए। ओके, तो आई होप आप लोगों को मैं यहाँ पर सेटअप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।